की स्वच्छता पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के 19वें स्थापना दिवस पर पिंपरी चिंचवड में आयोजित कार्यक्रम में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा नदी की स्वच्छता पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जब पार्टी के नेता बालानंद गवाड़कर महाकुंभ से उनके लिए गंगा जल लाए तब उन्होंने उसे पीने से इनकार कर दिया। राज ठाकरे का मानना है कि देश में एक भी नदी स्वच्छ नहीं है। हमें आस्था और अंधविश्वास से बाहर आकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ते होतं काहीतरी बघ, त्यातल्या 5-6 जणांनी सांगितलं साहेब कुंभला गेलो होतो. म्हटलं गधड्यानो करता कशाला पाप. बरं मी हेही विचारलं आल्यावरती आंघोळ केलीच ना. आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आल्या पूर्वीच्या काळात ठीक होतं. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळा नांदगावकर गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी. चला आत्ताच करोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन आंघोळ करतायत. राज ठाकरे का गंगा जल पर बयान, राजनीतिक विवाद गहराया। राज ठाकरे के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने राज ठाकरे के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था महाकुंभ से जुड़ी थी। राज ठाकरे को समझना चाहिए कि अगर वो दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उनका अपमान न करें। राज ठाकरे के बयान पर नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं। शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, गंगा जल आस्था और विश्वास का नाम है और कुंभ हमारी सनातनी परंपरा है। ऐसी बातें हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं। जब तक गंगा की सफाई को लेकर गंभीर राष्ट्रीय प्रयास नहीं होंगे, हम उसे अपने जीवन व व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक ये खतरा बढ़ता रहेगा। राज ठाकरे जी को एक बात समझनी चाहिए, गंगा जीवन, आस्था और विश्वास का नाम है और कुंभ हमारी सनातन परंपरा है। तो इसलिए कोई भी प्रश्न इस तरीके की बातें जो है सनातन पर और गंगा से जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं उन पर चोट करता है। और इतने साल से राजनीति में है, अब तो आजकल उनका संपर्क जो है भाजपाइयों से उनसे कुछ ज्यादा ही है, लेकिन अब भी इतनी बात नहीं समझ पाए हो। और रहा सवाल गंगा की सफाई अभियान का, राजीव जी के बाद गंगा की सफाई का गंभीर प्रयास या तो थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था और उसके बाद नरसिम्हा राव जी के। राज ठाकरे के गंगा जल को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर उनकी टिप्पणियां नदियों की स्वच्छता की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये आस्था और परंपरा से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता की आवश्यकता को भी उजागर करती है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बहस से गंगा और अन्य नदियों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और कैसे कदम उठाने की दिशा में क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 100।